समानता यानी बराबरी, यह वह शब्द है जिसकी रट इन दिनों हर कोई लगा रहा है। वामपंथियों और समाजवादियों को तो लगता है कि इस पर उनका पेटेंट है। माहौल ऐसा बना हुआ है मानो देश में समानता नहीं है और यह कोई ऐसा जादुई विचार है जिसे हर हाल में लागू कराना चाहिए। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि समानता की रट सबसे अधिक लगाने वाले कभी उन मजहबी समूहों पर प्रहार नहीं करते जो कहते हैं कि आसमानी किताब के अनुसार उनके मजहब का दूत सर्वश्रेष्ठ है और उसे मानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। हर किताबी अपनी किताब को मानने वाले को सर्वश्रेष्ठ कहता है और बाकी पूजा पद्धति वालों को निकृष्ट। सनातन हिंदू धर्म इन सब से अलग है। ये किताबी नहीं है, इसमें कोई दूत भी नहीं है। यह अकेला ऐसा धर्म है जो चुपचाप अपने पूर्वजों के ग्रंथ मनु स्मृति को जलते हुए देख लेता है। उसको पढ़ने या उसे समझने की बात तो भूल जाइए, उसकी बात करने वालों को भी मनुवादी कहकर उनकी निंदा की जाती है। तो बात समानता और उसके नाम पर होने वाली खोखली और हास्यास्पद बातों की। मान लीजिए कि आपको एक फुटबॉल टीम बनानी है तो आपको 11 खिलाड़ी चाहिए। सभी प्लेयर्स को आप फुटबॉलर ही कहेंगे। उन 11 फुटबॉलरों में से एक गोलकीपर होगा जो खेलेगा नहीं, बस गोल पोस्ट की रखवाली करेगा। 4 डिफेंडर होंगे जो केवल गोलकीपर की रक्षा करेंगे, उनके जिम्मे और कोई काम नहीं होगा। 4 मिडफील्डर होंगे जो डिफेंडर की सहायता करेंगे और विपक्षी टीम पर आक्रमण करने वाले खिलाड़ियों को भी बैकअप देंगे। 2 फॉरवर्ड प्लेयर्स भी चाहिए जो गोल करने का प्रयास करेंगे। मैच आप तभी जीतेंगे जब गोलकीपर से लेकर फॉरवर्ड तक के सारे खिलाड़ी अपने अपने काम में कुशल और सतर्क हों। एक भी खिलाड़ी ढीला पड़ा तो मैच में बुरी तरह पिटाई की गारंटी है। लेकिन अब फुटबॉल के इस खेल में वामपंथी तर्क घुसेड़िए। केवल गोलकीपर ग्लव्स क्यों पहनता है? गोलकीपर को ही 20 गज के अंदर फुटबॉल को हाथ से पकड़ने का विशेषाधिकार क्यों है? बाकी खिलाड़ियों के साथ यह भेदभाव क्यों? आप समानता का वामपंथी तर्क करने लगिए, फुटबॉल का सारा खेल चौपट हो जाएगा। चलिए अब क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं, पर क्या आप 11 के 11 खिलाड़ी समान गुण वाले चुनते हैं या फिर 11 खिलाड़ी विशेष गुणों वाले चुनते हैं? जैसे कि एक विशेषता हो कि वह विकेट कीपिंग अच्छी करता हो, 5 बल्लेबाज हों, कुछ स्पिनर और कुछ फास्ट और 1 या 2 ऑलराउंडर। कहने का अर्थ है कि क्रिकेट जैसा खेल भी समानता नहीं बल्कि विशेषता के आधार पर ही चलता है। अब यहां भी वामपंथी तर्क घुसड़ के देखिए। केवल विकेटकीपर पैड और ग्लव्स पहनकर क्यों रहता है? क्या बाकी 10 फील्डरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? स्मैश विकेटकीपर पैट्रियार्की की तख्ती लेकर बैठ जाइए, इस खेल का खात्मा निश्चित हो जाएगा। खेल ही नहीं, दुनिया के सभी कार्य विशेषताओं से चलते हैं। जो विशेषता डॉक्टर के पास होती है वह नर्स के पास नहीं होती और जो विशेषता नर्स के पास होती है वह डॉक्टर के पास नहीं होती। दोनों की अपनी अपनी विशेषताओं से ही अस्पताल चलता है। आप सनातन धर्म को यदि ध्यान से और बिना पूर्वाग्रह के देखें तो इन्हीं विशेषताओं का आधार आपको सर्वत्र दिखेगा। पर कोई बात नहीं, आप आइए और हमारी निंदा करिए, क्योंकि 1% से भी कम ब्राह्मण गुरुकुल के माध्यम से भिक्षा लेकर ज्ञान बांट रहे थे। हजारों साल से केवल कुछ दशकों पूर्व तक यह तरीका चलता रहा। देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज गए, लेकिन समाजवाद घुस गया, साथ में समानता का वामपंथी तर्क चल गया। अब वही देश टैक्स का बड़ा भाग मदरसों को दे रहा है। कहते हैं कि समानता के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या समानता ऐसे ही होती है? यदि समानता और विशेषता की यह दृष्टि आपने विकसित कर ली तो वामपंथियों के हर कुतर्क का उत्तर दे सकेंगे। यह जरूरी भी है क्योंकि उनकी चुनौती अब बढ़ती जा रही है। समानता की यह वामपंथी सनक अब परिवारों में घुस चुकी है। जो लोग इसके प्रभाव में हैं उन्हें बताना आवश्यक है कि मां बनना और गर्भ धारण स्त्री की विशेषता है।